नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम अनूठी लोककथाएं का तीसरा भाग। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को 2 लोककथाएं प्रसारित की जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि अनूठी लोककथा में अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती हो, या उसके कथ्य में जीवन मूल्यों के में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो, या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। हमारा प्रयास है कि ये लोककथाएं सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद भी बन सकें। यहाँ मैं लोककथाकार मित्रों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम लघुकथा और आपकी रचनात्मकता को विस्तार देने में सहायक हैं, तो आप इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करके इसे लोकप्रिय बनाने में हमारी मदद अवश्य करें। तो प्रस्तुत है अनूठी लोककथाएं कार्यक्रम के तीसरे भाग में आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में 2 लोककथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, जिनका पाठ उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। आज की पहली लोककथा है चर्चित लोककथाकार सुश्री अर्चना रॉय जी की निशब्द, और दूसरी लोककथा है सुश्री शिवानी जयपुर जी की शुभचिंतक। अर्चना जी की लोककथा अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2022 अंक में तथा शिवानी जी की लोककथा अक्टूबर-दिसंबर 2021 अंक में शामिल की गई है। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री अर्चना रॉय जी की लोककथा निशब्द। अपनी सांसों की ऊपर नीचे होती रिद्म को संयत करते हुए अनिल के कान केवल अनाउंसमेंट पर टिके थे। उसकी तरह ही अनेक सहकर्मी भी इसी ऊहा-पोह की स्थिति में खड़े थे। आज मंदी की चपेट में आई कंपनी से कर्मचारियों की छटनी होने वाली थी, इसलिए सभी अपने अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। मिस्टर अनिल शर्मा, यू आर नाउ इन एंड प्रमोटेड टू सीनियर पोस्ट। अनाउंसमेंट सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जहां उसके कई काबिल साथी नौकरी से हाथ धो बैठे थे, ऐसे में प्रमोशन होना उसके लिए सपने से कम नहीं था। वजह थी कंपनी के दिए कार्य को पूरी ईमानदारी से नियत अवधि में पूरा करना तथा कभी अनावश्यक अवकाश न लेना। उसकी खुशी का पारावार नहीं था, इसलिए ऑफिस से निकलकर रास्ते से गुलाब के फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता खरीदकर टैक्सी ड्राइवर को कार तेज चलाने की बोल जल्दी बैठ गया। उसका बस चलता तो आज उड़कर पहुंच जाता। कार के पहियों के साथ उसका मन भी कहीं तेजी से अतीत में घूमने लगा। पत्नी उससे ज्यादा पढ़ी लिखी ही नहीं, उससे ज्यादा समझदार भी थी। यह बात वह शादी के कुछ दिन बाद ही समझ गया था, क्योंकि उसने आते ही घर के साथ साथ बाहर की भी आधे से ज्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर सहर्ष ले ली थीं। अपाहिज पिता को हर हफ्ते हॉस्पिटल ले जाने के लिए छुट्टी लेने की उसकी समस्या को पत्नी ने बिना किसी गिले शिकवे के हल कर दिया। मिली राहत से उसके दिल ने थैंक यू कहना चाहा, पर यह तो उसका फर्ज है, सोच पुरुष अहम ने कहीं न कहीं रोक दिया। बैंक, बिजली, पानी बिल आदि की लंबी लाइनों में खड़े होने की उबाऊ जद्दोजहद से भी उसे आजाद कर दिया। तब उसके दिल ने खुश हो थैंक यू बोलना चाहा, तो ठीक है, इतना बड़ा काम भी नहीं कर रही। पुरुष अहम फिर आड़े आ गया। बच्चों के लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन से पिता होने के नाते मिलती तारीफ सुन वह गर्व से भर जाता और उसका दिल पत्नी को धन्यवाद कहने को आतुर हो उठता। तो क्या हुआ, ये तो मां का ही फर्ज होता है, पुरुष अहम ने एक बार
फिर फल उठाकर उसे रोक दिया। सर, आपका घर आ गया। ड्राइवर की बात सुनकर वह अतीत से वर्तमान में लौटा। गेट के बाहर पत्नी को बेचैनी से चहलकदमी करते देख जल्दी से पास पहुंचकर गुलदस्ता देते हुए मुस्कुराकर बस एक ही शब्द कहा, थैंक यू। आज पुरुष अहम पहली बार दूर मौन खड़ा था। तो यह थी सुश्री अर्चना रॉय जी की लघु कथा निशब्द। और अब प्रस्तुत है सुश्री शिवानी जयपुर जी की लघु कथा शुभचिंतक। अचानक एक बिजनेस मीटिंग में नीलम सतीश को देखते ही पास चली आई। हे सतीश, कैसे हो? 16 साल बाद भी वैसे के वैसे ही। गुड यार। ओह नीलम, लंबे समय बाद कहाँ हो आजकल? कोई खोज खबर ही नहीं। सतीश गर्मजोशी से मिला। चलो थोड़ी देर बैठते हैं उधर। भीड़ से कुछ अलग एक कोने की टेबल पर दोनों बैठ गए। तुम्हारे तलाक का सुनकर दुख भी हुआ और आश्चर्य भी, बात नीलम ने शुरू की। ओह, तुमने सब खबर रखी है? सतीश को अचरज हुआ। रखती तो नहीं, पर अविनाश मिला था कुछ दिन पहले, उसी ने बताया। हम 4 साल भी नहीं चली शादी, सिंगल फैमिली से थी। उसे हमारे रिश्तेदारों का आना जाना पसंद नहीं आया। घर को धर्मशाला कहती थी। मतलब सब उसी की गलती थी। और नहीं तो क्या। मेरे चाचा चाची, बुआ, मौसी, मामा मामी, बहनें और उनके परिवार, ये सब मेरे परिवार का हिस्सा है। उसके लिए मैं इन सबको कैसे छोड़ सकता था? सब नाराज और दुखी रहने लगे थे। अब सब खुश हैं तुमसे? हाँ बिल्कुल, बहुत ख्याल रखते हैं सब मेरा। तभी तो तुम पिछले 12 साल से सिंगल हो। दिल्ली जैसे शहर में फ्री फोकट में ठहरने की इतनी बड़ी, इतनी अच्छी भली ऐसी कोठी, वो भी प्राइम लोकेशन पर, साथ में ड्राइवर, लॉन्ड्री और कुक भी। कोई भी शुभचिंतक क्यों चाहेगा कि तुम्हारी शादी हो और इन सब पर रोक लगे? नीलम ने शुभचिंतक शब्द पर इस तरह जोर देकर कहा कि सतीश की आंखों पर पड़े पर्दे के चिथड़े से होने लगे। सुश्री शिवानी जयपुर जी की इस लघु कथा शुभचिंतक के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।